हेलो बच्चों, कैसे हैं सब आप लोग। होप सो सब आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अभी साल का स्टार्टिंग हुआ है तो आप मन लगा के पढ़िए और बेहतर कीजिए आने वाले बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही, किरचॉफ्स लॉ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। आपको भी पता होगा कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता है ये डेफिनेटली डालता है कि किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मैं यही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ और सर्टेन 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये टॉपिक समझा दूंगा बहुत ईजी वे में। तो आप वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से देखो और इन्जॉय करो। चलिए, तो किरचॉफ्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था। सबसे पहला लॉ था जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या था? जंक्शन लॉ, या इसको करंट लॉ भी बोला जाता है। करंट लॉ क्या कहता है? करंट लॉ कहता है कि अगर किसी जंक्शन पे कई सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए इधर से I1 इनकमिंग करंट है, I2 इनकमिंग करंट है, I3 इनकम आउटगोइंग करंट है, I4 इनकमिंग करंट है और I5 आउटगोइंग करंट है। तो किसी भी जंक्शन पे, किसी एक पॉइंट पे जो नेट करंट होता है वो होता है 0। इसका क्या मतलब होता है नेट करंट का? इसका ये मतलब होता है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, या फिर नेट करंट। हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानेंगे और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये बेसिक सा रूल है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इनकमिंग करंट क्या है? I1 प्लस I2, और ये एक इनकमिंग करंट है I4, ये आउटगोइंग करंट है तो इसको हम माइनस लिखेंगे। ऐसे ही I5 है। तो नेट करंट हो गया किसी भी एक जंक्शन पे, ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसी को अगर हम डेराइव करें तो आता है I1 प्लस I2 प्लस I4 इजिकल टू, ये दोनों चीज माइनस में है, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। तो आखिर ये लिखा क्या है और ये लिखा क्या है? ये लिखा है इनकमिंग करंट इजिकल टू आउटगोइंग करंट। आने वाले किसी भी एक जंक्शन पे आने वाले करंट इजिकल टू क्या होता है? जाने वाला करंट होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। समझ आ गया? ये हमें तब हेल्प करता है जब सर्किट में हमें करंट फ्लो कराना होता है और क्रॉस चेक करना हो कि जो हमने करंट फ्लो करवाए हैं वो सही है या नहीं है। मैं आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। चलते हैं सेकेंड लॉ पे। तो हम चलते हैं सेकेंड लॉ पे। क्या कहता है वो? सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, algebraic sum of all changes in potential around a closed loop is 0। सबसे पहला ध्यान देने वाली बात है कि ये लॉ तभी लगेगा जब हम एक क्लोज सर्किट चूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, यहां से करंट निकला तो कह रहा है कि ये जितने भी रेजिस्टेंस बैटरी से होकर गुजरेगा उतनी बार पोटेंशियल क्या होता है? चेंज होता है। तो ये सारे पोटेंशियल का अगर हम सम कर दें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से निकला करंट, इस रेजिस्टेंस से अगर एंटर करेगा करंट तो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अब कई बार क्या होता है, पोटेंशियल जो चेंज होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट पे। तो यहाँ से जब करंट पास करेगा तो इसमें भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। समझ आ गया? तो जितनी बार पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है क्लोज लूप में, वो सबका सम हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। यही 2 लॉ है जो किरचॉफ्स ने दिए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास का ये फेवरेट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस दोनों लॉ को अच्छे से समझिए। मैं दोनों लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले 2 चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। साइन कन्वेंशन आखिर हम लेते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब भी हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा जरूरी काम होता है कि हम साइन कन्वेंशन को डिसाइड करें। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं वो ध्यान से हम देखते हैं। देखिए, 2 साइन होता है। ठीक है, 2 साइन होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहला कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट we take positive potential, and opposite the direction of current
वी टेक नेगेटिव साइन। इसका क्या मतलब होता है, मैं यहीं आपको छोटा सा एक सर्किट बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लोज लूप चूज किया, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। ये मान लीजिए R1 है और ये क्या है, R2 है। आपने जो है क्लोज लूप किया ऐसे, आपने चूज किया डी सी बी ए, डी सी बी ए डी, हमने ऐसे चूज किया तो हमारा डायरेक्शन ये है और करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो हमारे डायरेक्शन के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। हमारा डायरेक्शन लूप का है बी से सी बी ए, तो हम ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। अब करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम ये पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे I इंटू R1 तो उसके सामने हम माइनस का साइन डालेंगे। समझ आ गया। अगर मैं ये डायरेक्शन को ऐसे लेता, ठीक है, तो हम चल भी ऐसे ही रहे हैं और करंट भी हमारा ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तब हम इसको लेते IR1। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जब करंट फ्लो करेगा किसी भी रेजिस्टेंस में तो हम डायरेक्शन को कैसे चूज करेंगे। इसके बाद जो दूसरा साइन कन्वेंशन है वो है बैटरी के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए बैटरी में हम लूप का कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी हम सॉल्व करेंगे बैटरी के क्वेश्चन तो लूप को हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहला होता है कि अगर हम इफ वी एंटर थ्रू नेगेटिव टर्मिनल देन वी टेक नेगेटिव साइन and if we enter with positive terminal we take पॉजिटिव साइन। सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बैटरी लगा है, ठीक है, मान लीजिए ये ई है। अब ये बैटरी लगा है, आपका लूप आपने चूज किया मान लीजिए ऐसे, और आप इधर से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से एंटर करने पे कौन सा एंड टकरा रहा है आपसे, पॉजिटिव, तो बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव, या हम जो ईएमएफ लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर आप इधर से एंटर कर रहे हैं तो इधर से आपका सबसे पहले रास्ते में क्या पड़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो हम बैटरी को नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल सा दो साइन कन्वेंशन है जो आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसका हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको दो रूल बताया है कि सबसे पहला करंट का रूल होता है, ठीक है। करंट तो करंट फ्लो कराते हैं। मान लेते हैं कि एक बैटरी से I1 करंट निकला, फर्स्ट बैटरी से I1 करंट निकला। अब ये करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, और इस बैटरी से I2 करंट निकला। क्लियर। आप ध्यान से समझिए, पहले बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, दूसरे बैटरी से I2 करंट निकल रहा है। अब जब ये इस नोड पे आएगा, इस जंक्शन पे आएगा, तो यहाँ से I2 और यहाँ से I1, यहाँ पे क्या फ्लो होने लगेगा, I1 प्लस I2 एक साथ। क्लियर। अब यही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा और यही करंट यहाँ आएगा। अगेन जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही करंट हमें देना होता है उसको, ठीक है। तो I1 और I2 अपने आप को I2 और इधर से I1 में डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ क्या घुसा, I1 एंटर किया। ये हमारा सिंपल सा है करंट फ्लो कराने का तरीका। अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप किसी भी एक जंक्शन पॉइंट को चूज कीजिए और आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनगोइंग करंट आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो करंट फ्लो कराया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि अब हम लूप चूज करें। तो लूप हमने चूज किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों लूप, दो लूप बन रहे हैं, तो दोनों लूप को हमने किस में चूज किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अगर हम लूप की बात करें, लूप ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, ठीक है। तो आप ए से बी पे जब चलेंगे, ध्यान से देखिए, ए से जब आप बी पे चलेंगे तो हमारा पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसके साथ करंट क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। हमारा ये डायरेक्शन है और करंट भी हमारा ऐसे ही फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, प्लस आर I1 प्लस I2। क्लियर हो गया। अब जब हम B से C चलेंगे तो हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो हम जब C से F चलेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। हमारा डायरेक्शन भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस
I2 R2। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो बीच में क्या पड़ रहा है, बैटरी। अब देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, वापस से आप A तक पहुंच गए तो कुछ नहीं मिला, इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन जो हमारा आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 R2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं दूसरे लूप का। तो लूप नंबर 2 हम क्या सेलेक्ट करते हैं, F C B E एंड F। F C B E एंड F। ध्यान से अब देखिए, जब आप F से C में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, F से C में जाएंगे। F से C में जाने के लिए हमारा डायरेक्शन तो ऐसे है, ठीक है, हमारा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट करंट किधर आ रहा है, अपोजिट। तो सबसे पहले हम बैटरी से टकरा रहे हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं, तो प्लस E2, कोई दिक्कत। इसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, जो हम चल रहे हैं लूप उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस I2 R2। क्लियर हो गया। अब हम पहुंचे C से D में, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। D से जब E में आएंगे तो हमारा डायरेक्शन भी ऐसे ही है और करंट भी इधर ही फ्लो हो रहा है, तो प्लस I1 R1। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बैटरी से टकराएंगे, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं, तो ये हो गया E1। और जब E से F पे पहुंचेंगे तो कुछ नहीं है, लूप हमारा कंप्लीट होके ये इक्वेशन हमारा दे दिया। अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही किसी भी किरचॉफ्स लॉ के बड़े बड़े सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको अगेन रिवाइज करा देता हूँ। दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, पहला तो साइन कन्वेंशन, दूसरा जब भी हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाते हैं तो रेजिस्टेंस से होके गुजरेगा, बैटरी से होके गुजरेगा। तो साइन कन्वेंशन यहाँ यूज होता है कि हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला है कि जो हम डायरेक्शन ऑफ लूप चूज करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। जब हम बैटरी की बात करते हैं तो जब हमारे रास्ते में नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से टकराएंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। सिंपल सा ये कहानी है। होप सो आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गया होगा। एंजॉय कीजिए।